अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Today we are here another episode of Kids Time. वो सारे बच्चे जो हमें MTA पर देख रहे हैं उनको भी बताते चले कि हम रूटीन के मुताबिक we will discuss दुआ, हदीस and general knowledge. So क्या हाल है आप सबका? आज की दुआ याद है सबको? आज की दुआ क्या है? क्यों अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो हमें हासिल करनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो पहले दुआ पढ़ते हैं जी. कौन पढ़ेगा आज की दुआ? आयज़ा. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमलल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका. अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका आहबा इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिदी. जज़ाकल्लाह. ट्रांसलेशन ईशा. O Allah, I supplicate you to grant me your love and the love of those who love you and the action which may lead me to win your love, and make my love for you dearer to me than myself, my family, and cold refreshing water. जज़ाकल्लाह. Urdu translation इसरा. ऐ अल्लाह ताला, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगती हूँ और ऐसे लोगों की मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और ऐसे आमाल जिनसे मुझे तेरी मोहब्बत मिले, और ऐसा करके तेरी मोहब्बत मुझे अपने ज़ात, अपने ख़ानदान और ठंडे पानी से भी ज़्यादा अजीज़ हो. जी जज़ाकल्लाह. क्या समझ आए आपको? क्यों हमें दुआ मांगनी चाहिए? बरीरा. आपको ये दुआ मांगनी चाहिए ताकि आपको अल्लाह ताला का मोहब्बत मिले. ओके बच्चों, हमें क्यों दुआ मांगनी चाहिए? हमें कि अल्लाह ताला से क्यों मोहब्बत के लिए जो है वो हमें दुआ करनी चाहिए? जी सुमीता. अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है और सब कुछ क्रिएट किया है, इसलिए दुआ मांगना चाहिए. एनीवन एल्स? मुदब्बिर. और अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है. और ऐसे लोगों की मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, उनसे क्यों? वो हमें क्या सिखाते हैं? बरीरा. वो हमको सीधा रास्ता दिखाते हैं. जी, जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमें ऐसी बातें बताते हैं जिन पे चलकर हम अल्लाह ताला की तरफ, है ना, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चल सकें. इस दुआ में ठंडे पानी की भी मिसाल दी है. नवीद. इसलिए जब हम हम गर्म एरिया में हैं, हम ठंडे पानी पीते हैं, हम हैप्पी होते हैं, और जब हम अल्लाह हमको लव करते हैं, हम फिर हैप्पी होते हैं. जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, स्पेशली गर्म मुल्कों में जब आप रहते हो, तो आपकी कोशिश होती है ना, आप भाग के जाके ठंडा पानी पी लो, तो आपको लगता है कि कितनी बड़ी नेमत है ना, पानी से हमारी प्यास बुझती है. तो ऐसे ही उसकी एग्जाम्पल दी है कि तेरी मोहब्बत मुझे अपनी ज़ात से, अपने ख़ानदान से, हम अपने अम्मी अब्बू से, अपने बहन भाइयों से प्यार करते हैं, तो ऐसे ही ठंडे पानी से भी ज़्यादा हमें जो है वो तेरी मोहब्बत अजीज़ हो. ठीक है जी. बरीरा. This dua to create a good relationship between you and Allah. जी बिल्कुल, क्योंकि हमें कौन देता है सारा कुछ? अल्लाह ताला देता है ना. तो अपना रिश्ता अल्लाह ताला के साथ बनाने के लिए ये दुआ हमें पढ़नी चाहिए, है ना. जी आयज़ा. And we want Allah's love even more than we love ourselves. We might think that we're amazing, but Allah's more. If it wasn't for Him, we wouldn't be alive. And we want to love Allah more than we love our belongings and our family. जी, it's true. Okay. और अब बारी है हदीस की. कौन दरूद शरीफ पढ़ेगा? जोहा.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاک اللہ. فرید. كل أمر زبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. جی. ٹرانسلیشن. ناہیہ. Every matter of importance which is not begun with the praise of Allah remains without blessings. جی. اردو ٹرانسلیشن. ثاقب. ہر اہم کام جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکت رہتا ہے. جی. کون کون پڑھتا ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد کون کرتا ہے؟ سارے بچے کرتے ہیں. کیوں ہمیں لگتا ہے کہ اگر نہ شروع کیا جائے تو وہ بے برکت رہتا ہے؟ ہمیں کیسے احساس ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو؟ آگے مدبر کو دیں. پھر شیطان آپ کے ساتھ جو آپ کرنا ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے. جی. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ عیشا. He makes us want to do the bad things but not the good things. جی. بریرہ. Also, pretend you're doing a test, and if you don't like praise Allah before it, you might at the end you might know that you get bad marks. And also, when we read namaz, we say Sami Allahu liman hamida. That means Allah hears him who praises him. نوید. If you're on a journey and you don't read the dua Bismillahi majriha wa mursaha, something could go wrong while you're on your journey. اتنی اچھی اگزامپل دی ہے. اور فرید. And also Shaitan can lead us to the wrong path. دیکھا سارے بچوں کو کوئی نہ کوئی اگزامپل جو ہے وہ یاد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے وہ حمد الہی کی اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد ضرور کرنی چاہیے. ایون اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی برکت جو ہے اس کی بلیسنگز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. اوکے. حدیث کے بارے میں یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایک حد تک کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. ہمارا اختیار ہم سم ٹائمس ہم اپنا بیسٹ دیتے ہیں ہے نا, اور وہ کام ٹھیک نہیں ہوتا. تو کبھی ہم نے سوچا ہے بعد میں کہ ہم کیا کرنا بھول گئے تھے؟ ہم دعا کرنا بھول گئے تھے. ہاں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بھول گئے ہوں. اور کیا ہوا کہ اگر ہم نے اپنا بیسٹ دیا ہے اور پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو کون پورا کر سکتا ہے؟ سمیتا. اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار میں تو ہر چیز ہے. تو اس طرح اس کی مدد مانگنے سے ہمارے وہ کام جو کسی چھوٹی سی وجہ سے ہماری چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے رہ جاتے ہیں خدا تعالیٰ ان میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اور ان کو پورا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب باری ہے جنرل نالج کی. ہم نے لاسٹ پروگرام میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے اور آج ہم مزید ان ایٹریبیوٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. جی. یہاں پہ جو ہیں وہ کچھ ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے, 3 ایٹریبیوٹس آف کیٹیگریز آف Allah's ایٹریبیوٹس. تو کون بتائے گا؟ بریرہ. المالک اور الرحیم. اوکے. یہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. ایٹریبیوٹ یونیک ٹو اللہ alone. رائٹ. سو کیا مطلب ہے اس کا؟ بریرہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایٹریبیوٹ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ڈسکرائب کرتے اور کوئی ہیومن بینگ کو نہیں ڈسکرائب کرتے. جی. These attributes are unique to Allah alone
and not related in any way to his creatures, right? Okay, for example, कौन देगा इसकी? फरीद. Al-Qadir or Al-Hayy? जी, what does mean Al-Hayy? The living. जी, जिंदा करने वाला, है ना? कोई ऐसा है अल्लाह ताला के अलावा जो ज़िंदगी दे, है ना? कौन देता है हमें ज़िंदगी? हमें पैदा करने वाला कौन है? आयज़ा. अल्लाह ताला. जी, अल्लाह ताला जो है वो अल-हई है. इसके अलावा फरीद ने अल-कादिर का बताया. अल-कादिर का क्या मतलब है? इसरा. The one with the power and authority. जी, किस चीज़ की पावर, किस चीज़ की अथॉरिटी? बरीरा. The power to do anything. सारी कायनात बनाई है ना? सारी दुनिया बनाई है, हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई है. इसके अलावा भी एक है नवीद. Al-Majid, जी the glorious. जी, अल्लाह ताला जो है वो ग्लोरियस है, अजीम है, ग्रेट है ना? तो ये तो थी नंबर 1. सेकंड कैटेगरी. जी बरीरा. पहले के लिए भी हो सकता है, अशाफी हो सकता है. बरीरा शाफ़ी जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि ये कैटेगरी जो है वो एक्शन में आती है. ठीक है, अल्लाह ताला के एक्शंस में आती है कि अल्लाह ताला जो है वो ये करने वाला है. ठीक है, जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं हम वो एट्रीब्यूट कर रहे हैं जो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता. राइट, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो है वो हमें दवा देता है. ठीक है, तो हम ठीक हो जाते हैं. तो एक तरह से उसका पीछे ज़रिया तो खुदा ताला ही होता है कि शिफा देने वाला जो है वो खुदा ताला है, लेकिन उसके बीच में एक ज़रिया बन जाता है. ठीक है, लेकिन जो अल-कादिर है या जो अल-हई है या जो अल-माजिद है वो सिर्फ खुदा ताला की ज़ात है. ठीक है जी नवीद. Al-Khaliq. जी, okay. This attribute is concerning the creation of the universe, right? These attributes are related to the creation of the universe and indicate the relation between Allah and his creature and his attitude towards them. Okay, for example, like नवीद ने अभी बताया कि अल-खालिक जो है वो इसकी एक एग्जाम्पल है, और अल-मालिक जो कि हाकिम है ना? सारी दुनिया का मालिक कौन है? और सारी दुनिया का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला. ठीक है, सो ये बहुत सिंपल सा एक एट्रीब्यूट है. ओके, थर्ड वन क्या है? कौन बताएगा? एट्रीब्यूट कंसर्निंग द एक्शन ऑफ हिज क्रिएचर्स. जी बरीरा. अर्रहीम. अल-रहीम. जी, इसका क्या मतलब है? मर्सीफुल. मर्सीफुल का क्या मतलब है? आयज़ा. इसका मतलब है कि तब हमने जो वो देता है जो हम मांगे बगैर. जी, अल-रहमान का मतलब है कि बिन मांगे देने वाला, और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं अल-रहीम. रहमान का मतलब है कि आपने नहीं मांगा अल्लाह ताला से और फिर भी अल्लाह ताला ने आपको दे दिया. और अल-रहीम से मतलब है कि आपने कुछ किया और अल्लाह ताला ने आपके ऊपर रहम किया और उसको और अच्छा करके आपकी मदद की, है ना? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्ज़ाम दिया और वो अच्छा हुआ, और अल्लाह ताला ने आपने कोई काम ऐसा किया जिसके बदले में अल्लाह ताला ने आपको रिवॉर्ड दिया. ठीक है, इसके अलावा अल-अफ़ू, माफ़ करने वाला. जब आप गलतियाँ करते हैं तो वो आपको माफ़ कर देता है, आपको दरगुज़र कर देता है वो. और क्या एक्शंस हो सकते हैं अल्लाह ताला के? हमदर्द. अल्लाह ताला जो है, अगर कोई इंसान दर्द तकलीफ़ में है तो अल्लाह ताला उसके साथ हमदर्दी करने वाला है.
है ना जी ईशा Al-Ghani. जी Al-Ghani. जी अल-गनी अल्लाह ताला जो है वो देने वाला है ना हम जो चीज़ अल्लाह ताला का दिल इतना बड़ा है कि हम जो भी उससे मांगते हैं वो हमें दे देता है जी बरीरा Al-Ghaffar, the great forgiver. जी अल-गफ़ार बिल्कुल इसके अलावा हमें जो है वो जानने की ज़रूरत है कि हम इन एट्रीब्यूट्स को जानें ज़ोहा जैसे अगर हमें खुदा अल्लाह ताला की मदद चाहिए तो हम जो लाइक हेल्पर वाला अल्लाह ताला का नाम है वो लेकर पढ़ें तो अल्लाह ताला आपके ज़रूर मदद करेगा और हमें पता चले कि अल्लाह ताला में ये इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं ईशा If we say the attributes, it's like you're remembering Allah. बरीरा You say it to understand Allah and to know how many qualities He has. जी बिल्कुल क्योंकि अगर हम जानेंगे ही नहीं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए क्या क्या कुछ कर सकता है अल्लाह ताला वैसे तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है लेकिन जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं या आप हदीस में कुछ पढ़ते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे है ना तो अगर आप इन सारे एट्रीब्यूट्स को जानेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के बारे में है और ये सारी बातें जो हैं अल्लाह ताला की खूबियों के बारे में हमें बता रही है कि अल्लाह ताला क्या क्या कर सकता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को जानने का मौका मिलता है ठीक है आज कुछ बच्चों ने हमारे साथ शेयर करना है पोस्टर बनाया था attributes of Allah. इसरा मैंने ये डॉल्स बनाई हैं मैंने फेक पैटर्न्स लिए थे फिर मैंने थोड़ा सा थ्रेड भी लिया था और मैंने थ्रेड किया था उनके बाल के लिए इधर और फिर मैंने पैटर्न्स को उनके पाइप क्लीनर्स के अंदर डाले थे उनके ऊपर पैटर्न्स पे लगाए थे और फिर मैंने ये पहना जी आपने देखा कि ये कितनी डेलिकेट डॉल्स हैं और इन पे कितनी मेहनत की है इसरा ने अच्छी लग रही है सबको अच्छी लगी है जी इसरा दिखाएं टीवी में भी दिखाएं जो बच्चे आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं नवीद आज का हदीस मैंने लिखा था इस कुल्लू अमरिन और मैंने आज का दुआ भी लिखा था जी पिछले प्रोग्राम में भी नवीद ने उर्दू में जो है वो एट्रीब्यूट्स लिखे थे अल्लाह ताला के अरबी में और माशाल्लाह इसकी अरबी की राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी है आपको अच्छा लगा सबको जी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान के अलावा भी दूसरी ज़ुबानें दूसरी लैंग्वेजेस जो हैं उनको ना सिर्फ पढ़ना सीख सकें उनको लिखना भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए जी इसके अलावा आयशा मैंने दिखाना है कैसे 3D hand draw करना है जी I'm going to show you how to draw a 3D hand. You have to use a pencil. You can't use a marker, but I'm just going to do it so you can see it. First, you just need to draw around your hand. Making sure you use a pencil. After you've drawn your hand, you need to make lines from the top. Once you get to the fingertips, you need to just make
a bump for each one. And then keep going through the down through the fingertips. Then once you get to this, the middle part, just make a whole line going there, and then do the same through the thumb. And then when you get to this bit, you do the same after you've done all that. Then you need to colour these lines in different colours. And after you've done them in the colours, rub out the pencil you did before, making sure it's not a marker. And then with a thick marker, go over the lines. Make sure you don't go around the hand. Leave the hand and rub it out with a pencil. Just go over the lines. And then once you're finished, it should look like this. अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको वाकई एहसास होगा कि ये एक हाथ की जो है वो इसकी ड्राइंग हुई हुई है और एक 3D का एहसास होगा. मैंने आज आप लोगों को एक ट्रिक दिखानी है जो आप अपने दोस्तों को भी कर सकते हो. तो पहले आप एक प्लास्टिक बैग ले लो और फिर आप इसको खोलो और खोलें. बेस्ट है कि अगर आपके पास एक जिप वाला प्लास्टिक बैग होता है, इसलिए फिर उसके साथ और सेफर होता है. तो और ये सेफर भी होएगा अगर आप सिंक में करोगे. पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे पानी डालूँगी और आपकी मर्ज़ी है जितना आपने पानी डालना है. फिर आपको इसको ज़ोर से बंद करना चाहिए. और अगर आपके पास आपके सामने एक सिंक है तो फिर आप उसके लिए भी चेक कर सकते हो कि ये लीक होएगा और मेक श्योर करना कि लीक होगा और मेक श्योर करना है कि लीक नहीं होना चाहिए जी. और फिर आप अपने दोस्तों से पूछना कि अगर मैं इसके अंदर एक पिन डालूँगा और फिर इसके अंदर से पानी निकलेगा और शार्प चीज़ होती है, और फिर दिखाना है कि आप एक पेंसिल लोगे और इसको अंदर से ऐसे डालोगे और फिर आपको नज़र आएगा कि लीक नहीं होएगा. और फिर आप दूसरी साइड से भी डाल सकते हो ऐसे करके और ये लीक नहीं हो रहा जी. अच्छा लगा आपको? और आप ज़्यादा पेंसिल्स के साथ कर सकते हो दिखाने के लिए. पर जब आप करोगे ना फिर आपने इसको पूरा पेंसिल को पूरा वो नहीं पुश करना, वरना इधर से निकल जाएगा. तो ऐसे इधर से लीक नहीं उसको सेंटर में रखना है और मेक श्योर करना है कि पेंसिल बड़ी हो, है ना जी. अगर छोटी पेंसिल होगी तो उससे वो निकल आएगा बाहर जी. और मुझे लगता है इससे होता है इसलिए पूरा एयर ट्रैप हो गया अंदर और इन दोनों की एंड से ये बंद होया हुआ है जी. बंद हुआ हुआ है. और अगर आप नहीं करना ना फिर आपको पानी के अंदर से पेंसिल डालनी चाहिए. अगर आप यहाँ से करोगे फिर फ़ायदा नहीं होएगा. देखा? अच्छा लगा ट्रिक? प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि जो शीशे के ये जार्स होते हैं अक्सर हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं घर पे, कोई ना कोई चीज़ खाली हुई होती है तो हम इनको डेकोरेट करके दोबारा से इनको यूज़ कर सकते हैं. आप अपने टेबल पे रख सकते हैं. आप इसके अंदर अपने बीड्स वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप जो टेबल पे रखी हुई अच्छी लगें. तो ये एक मैंने जार लिया था, इसके ऊपर जो नेम वगैरह लिखा हुआ था इसका मार्क नेम वो मैंने ऊपर लगा के ये कॉटन का पीस लगा के इसको बंद कर दिया, इसको छुपा दिया और इसके साइड के ऊपर भी मैंने रिबन लगा दिया है ताकि वो नाम नज़र ना आए, छुप जाए और इसके बाकी के हिस्से को आप डेकोरेट कर सकते हैं. आप लिड का कलर भी यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर आप यूज़ करेंगे तो इस तरह वो बेस कलर बन जाएगा आपका और इसके ऊपर आप कुछ और इस्तेमाल कर लेंगे. मैं कोशिश करती हूँ कि कोई बहुत आसान चीज़ जो है वो आपके लिए बना लेकर आऊँ ताकि आपकी उम्र के बच्चे जो हैं वो आसानी से इसको बना सकें. मैंने पिछले प्रोग्राम में पेपर के फूल बनाना सिखाए थे. मैंने उन्हीं में से एक फूल जो है वो मैंने चूज़ किया है कि मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, इसकी लिड के ऊपर. इसके ऊपर आप बीड्स भी लगा सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें इसके
राउंड आप लगा सकते हैं। अक्सर आपके बटन्स टूटे हुए होते हैं, कलरफुल बटन्स आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छी लगे इसके ऊपर लगाई हुई आप ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसके ऊपर ये पेपर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रेड कलर से जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है ग्रीन के ऊपर। एक तो मैं इसके ऊपर ये लगाऊंगी, इसके अलावा उससे पहले मैं इसकी बेस जो है वो नीचे से थोड़ी सी बनाऊंगी। मैंने ये एक पेपर लिया है, इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो शेप मैंने एक ज़िगज़ैग सा मैंने ऐसे बनाया है और अब मैं इसको कट कर लूँगी। ठीक है, मैंने एक शेप इसकी काट लिया है। अब कोई और कलर भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ग्रीन के साथ एक ग्रीन जा रहा है इसकी लिड के साथ, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है। आप उसको ग्लू के साथ ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे उसके ऊपर ही आए, आप उस हिस्से में कुछ और लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और कलरफुल करने के लिए मैंने ये कुछ चीज़ें बनाई थी, ऐसे पेटल्स बनाई थी डो के साथ, जो कि अब ड्राई हो गई है। तो मैं इनके ऊपर ये पेटल्स सेट कर दूंगी। कुछ इसके ऊपर, कुछ ऊपर नीचे करके आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, लाइक पर्पल कलर। तो यही पेटल्स जो ग्रीन के ऊपर अच्छी लग सकती है, आप उनको लगा सकते हैं ऊपर। क्योंकि ये ग्लास जार है और हम चाहते हैं कि अंदर से भी कुछ नज़र आए, सो हम सारे हिस्से को जो है वो कवर नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा ये ड्राई होने में। ये था हमारा आज का आर्ट एंड क्राफ्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ये बहुत आसान है बनाना और कोई भी बच्चा जो है आपकी उम्र का ये बना सकता है। ठीक है, पसंद आया आज का? अगले हफ्ते हम एक नई चीज़ के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये आपको जार पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वो बच्चे जो हमें टीवी पर देख रहे हैं वो भी हमें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है kidstime@mta.tv। और अगर आपने कुछ बनाया है, कोई पेंटिंग, कोई आर्ट वर्क या कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि सिर्फ आप कर सकते हैं, आप हमारे साथ शेयर करें, हमें भेजें। हमारा पोस्टल एड्रेस है 181 लंदन रोड, मॉडर्न सरे, पोस्ट कोड है SM45PT। इसके अलावा आप ये प्रोग्राम YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। आप YouTube की सर्च बार में टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 किड्स टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।